देखिए, जिंदगी में बहुत बार ऐसा होता है, कई बार इंसान असफल हो जाता है। किसी एक लेवल पर अगर आप असफल हो गए, जैसे बहुत सारे ये आप ही मानिए कि सबके जीवन में कभी ना कभी असफलताएं आपको देखना पड़ती हैं। कई बार जीवन में कुछ बुरे अनुभव आपको होते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको धारणा बना लेते हैं, है ना। जैसे किसी को मित्र से धोखा मिला तो वो क्या कहेगा, अब मुझे कोई मित्रता नहीं करनी है, ठीक है। किसी को कहीं पर किसी की मदद की और कुछ मामला उल्टा पड़ गया तो उसने धारणा बना ली, अब मुझे ऐसा नहीं करना है, ठीक है। कई बार कोई व्यक्ति एक असफलता मिली और फिर उसने डिसाइड कर लिया कि अब तो मुझे ये काम करना ही नहीं है ना। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे हैं, ऐसे बच्चे हैं कि जो तैयारी करते हैं सिविल सर्विसेज की, और अक्सर मैं देखती हूँ कि जब भी मेरी बात होती है तो कितने सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अच्छे स्टूडेंट हैं, ब्राइट स्टूडेंट हैं, और जिन्होंने तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन अब वो अभी तक ब्राइट रहे, अच्छे रहे, और उन्होंने एग्जाम दिया और वो उसमें फेल हो गए, असफल हो गए। एकदम उनको ये लगा कि ये काम मेरे बस का नहीं है। कुछ एवरेज, बिलो एवरेज स्टूडेंट भी उन्होंने देखा जब ये नहीं कर सकते तो हम कैसे कर लेंगे। अच्छा, फिर उन्होंने ट्राई करके भी देखा एक बार कि करके देखे, फिर उनको लगा नहीं हम तो असफल हो गए, तो ये काम हमारे बस का नहीं है। और बड़े लक्ष्यों को साधने से लोग डर जाते हैं और वो उसकी ओर जाना नहीं चाहते। वो सोचते हैं हमारी क्षमताएं ऐसी ही हैं, ठीक है। चाहे उनके अंदर कितनी भी ताकत है, लेकिन वो उस अक्षमता को अपने अपने अंदर की क्वालिटी मान लेते हैं। ऐसे ही मैं आपको एक दृष्टांत बताती हूँ, एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ कि कैसे हम अपनी असफलताओं के अभ्यस्त भी हो जाते हैं कई बार। एक बार एक व्यक्ति, जो हमेशा जनरली ऐसे लोग होते हैं जो आदिवासी टाइप के हैं, तो वो तो सब जंगलों में ही रहते हैं मोस्टली, ठीक है। तो वो एक मैदानी क्षेत्र से गुजर रहा था और उसने देखा कि एक बहुत मजबूत, लंबा चौड़ा हाथी जो है, वो एक घर है छोटा सा, और उसके बाहर एक खूंटे से बंधा हुआ है। वो बहुत ही पतली सी रस्सी से बंधा है। उसके विशालकाय शरीर के आगे वो रस्सी कुछ भी नहीं है। अगर वो एक झटका मारे तो वो रस्सी टूट सकती है। अब वो थोड़ी देर देखता रहा और कुछ देर के बाद जब उससे नहीं रुका गया तो उसने उसके महावत को बुलाया और उससे कहा कि भाई, ये इतना विशाल जानवर है और आपने इसे इतनी छोटी सी रस्सी से कैसे बांध के रखा है, ये इसे क्यों नहीं तोड़ पा रहा है, ये तो एक झटके में तोड़ देगा। तो महावत मुस्कुराया, बोला भाई ये कला है इसको कंट्रोल करने की। तो कहा कैसी कला है, वो अभी भी असमंजस में था। तब महावत ने कहा कि जब मैं इसको जंगल से लेकर आया था ये बहुत छोटा था, जब मैं इसको जंगल से लेकर आया तब ये बहुत छोटा था, और उस वक्त इसके अंदर असीम ऊर्जा थी और ये भागने की कोशिश लगातार करता था, और तब मैंने इसको इस रस्सी से बांधा। जब ये बहुत छोटा था तब ये रस्सी इसके हिसाब से बहुत मोटी थी और ये काफी प्रयास करने के बाद भी इस रस्सी को तोड़ नहीं पाया। और कुछ टाइम के बाद इसने एक्सेप्ट कर लिया, इसके दिमाग ने ये मान लिया कि अब ये इस रस्सी को कभी भी नहीं तोड़ सकता। परिणाम, इसका शरीर तो बड़ा होता चला गया लेकिन इसका साहस कम हो गया, और इसने ये मान लिया कि मैं जब इस रस्सी को तोड़ नहीं पाया तो मैं इसे अभी भी नहीं तोड़ सकता हूं। वो ट्रेंड हो गया, ठीक है। तो एक इंसान जो हाथी से कम ताकतवर हो, उसने हाथी जैसे विशाल जानवर पर नियंत्रण कर लिया। इस कहानी से हमें एक जो छोटा सा पॉइंट मिलता है वो क्या है, एक बड़ी सीख है इस छोटे से पॉइंट में, कि अगर हम किसी भी चीज को शुरुआती दौर में, क्या है कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हमें उसमें असफलता मिलेगी, क्योंकि उस वक्त उस सफलता के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की आवश्यकता है। जिस तरीके से उसे बचपन में उस रस्सी को तोड़ने के लिए ज्यादा ताकत की आवश्यकता थी, लेकिन जैसे जैसे हमारा काम आगे बढ़ता है ना, वैसे वैसे हमारी ताकत बढ़ती जाएगी और हम उस रस्सी को आसानी से तोड़ सकते हैं, जैसे कि वो हाथी तोड़ सकता था। लेकिन इंसान क्या करता है कि शुरुआती असफलताओं से जब हम घबरा जाते हैं
तो फिर हम बहुत ताकतवर हो जाते हैं, हमारे पास एक अच्छा ब्रेन भी होता है, हम बहुत शार्प भी होते हैं, लेकिन हम ये मान लेते हैं कि ये काम मेरे बस का नहीं है, मैं इसके लिए कैपेबल नहीं हूं, जबकि कैपेबिलिटी उसके अंदर पूरा खजाना छुपा हुआ है। तो समय के साथ चीजों में परिवर्तन आता है। शुरुआती दौर में आप लोगों को असफलताएं मिलेंगी, क्योंकि तब क्या है, तब आप एक छोटे बच्चे की तरह हैं, आपके प्रयास कैसे हैं, छोटे हैं, और उसके लिए जो मेहनत चाहिए वो कैसी चाहिए, बहुत बड़ी चाहिए। जब आप एक छोटे बच्चे हैं तो आप एक मोटी रस्सी को नहीं तोड़ सकते, उसी तरह से जब आप इनिशियल स्टेज में हैं तब आप इतने बड़े एग्जाम को एकदम से अगर क्रैक नहीं कर पा रहे हैं तो वो एक प्रोसेस है। लेकिन अगर आप थोड़े दिन में ये मान लें कि मैं तो इसे क्रैक कर ही नहीं सकता, तो फिर आप अपने ही दिमाग के गुलाम हो जाएंगे, है ना। लेकिन जब आप निरंतर अभ्यास करेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार, तब धीरे धीरे क्या होगा कि आपकी जो योग्यता है वो विशाल हो जाएगी, ठीक है। और जो कठिनाई है रस्सी रूपी, वो कैसी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, और आप एक झटके में ही उसको निकाल ले जाएंगे। फर्क सिर्फ मानसिकता का है कि हम चीजों को किस तरह से लेते हैं। तो शुरुआती असफलताओं से कभी ना घबराएं। कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो लगातार उसे समझने का प्रयास करें। नथिंग इज इम्पॉसिबल, इफ यू डू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। मैं हमेशा कहती हूं कि संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। पहले आप दिमाग को अपने प्रिपेयर करो, अपने माइंड को तैयार करो कि तुम्हारी क्षमताएं समय के साथ बढ़ेंगी। हम जीवन में बहुत सारी बातें अपने अनुभव से सीखते हैं। जब हम, आपने कभी भी देखा है कि कोई भी आदमी रातों रात एकदम से बहुत अमीर हो गया, कोई आदमी रातों रात बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो गया, है ना। हर व्यक्ति के, कोई व्यक्ति एकदम से आईएएस बन गया। हर किसी बड़े काम के पीछे एक लंबा संघर्ष होता है, और वो संघर्ष आपको कैपेबल बनाता है उस बड़ी सफलता के लिए, ठीक है। तो कभी अपने संघर्षों से घबराइए मत। आप जितना ज्यादा और जितना बेहतर संघर्ष करेंगे, बेहतर मैंने क्यों कहा कि अपने संघर्ष से उलझो मत, परेशान मत हो, टेंशन मत लो, बल्कि उसको क्या करो, उसको पॉजिटिव वे में लेके और चैलेंज की तरह उसको कबूल करो, और उसे आगे, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो। बात आ रही है ना समझ में आप लोगों को। संघर्ष कभी बुरा नहीं होता। जिसके जीवन में कोई संघर्ष नहीं है, मैं लिख के दे दूं कि वो व्यक्ति अपने जीवन में कोई भी बहुत बड़ा काम नहीं करेगा। वो एक अच्छा जीवन जिएगा, साधारण व्यक्ति की तरह, लोगों की तरह जी के चला जाएगा। जैसे अगर किसी को बहुत बड़ी प्रॉपर्टी मिल गई, या किसी को बिना कुछ करे कुछ मिल जाता है, तो आप देखिए वो सीमित जीवन जीते हैं। अगर आपको संघर्ष मिलते हैं, इसका मतलब है कि ऊपर वाला आपसे कुछ खास काम करवाना चाहता है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस संघर्ष को चुनते हैं या हम बिल्कुल एक सरल जिंदगी को चुनते हैं। अगर आप सरल जिंदगी चुनेंगे, आप कोई छोटा मोटा काम करके और बस गुजारा करने लायक हो जाएंगे। नहीं, आपको वॉरियर बनना है, योद्धा बनना है ना, निकलना है इस सबसे। असीमित क्षमताएं हैं आप लोगों के अंदर, और जो बाधाएं हैं वो बहुत छोटी हैं। वो एक छोटी रस्सी है। आज भले ही वो रस्सी जब आप अपना शुरुआत कर रहे हैं करियर की तो आपको बड़ी लगे, लेकिन आपके निरंतर प्रयास उसे बहुत छोटा कर देंगे, और आप एक झटके में उससे बाहर निकल जाएंगे और कामयाब हो जाएंगे। तो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी भी किसी भी पहली असफलता को अपनी नियति नहीं मानना है, बल्कि उसे क्या मानना है, एक लर्निंग फेज मानना है ना, एक पड़ाव मानना है कि हम यहाँ पर सीख रहे हैं। अगर बिना सीखे आपको कोई आईएएस अधिकारी बना देगा, आप खुद बताओ कैसे आप संभालेंगे चीजों को, है ना। आपके अंदर एप्टीट्यूड, कुछ स्किल्स और कुछ वैल्यूज जब तक जो रिक्वायर्ड है वो डेवलप नहीं होंगी, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। और अगर होंगे भी सफल तो आप उस सफलता के पायदान पर रह नहीं सकते। और जो लोग शॉर्टकट अपनाकर सफल होते हैं, उनके एग्जाम्पल आए दिन आप देखते ही रहते हैं, है ना। तो आपको परमानेंट बेस पे सफल होना है और बहुत लंबे समय तक अपनी सेवाएं देना है, जनता के बीच में जाकर काम करना है, सरकारों को सहयोग करना है। आप लोग भविष्य हैं भारत का, तो अपने आप को कभी इंफीरियरिटी में मत लाइए, है ना। और ओवर कॉन्फिडेंट भी मत होइए, लेकिन आत्मविश्वास से भरे रहिए। हर दिन, जब हर दिन की आप शुरुआत करें तो आपको लगे कि ये दिन तो मेरा, आज का तो मैं अपनी जिंदगी का रूलर हूं, आज की जो ड्राइविंग सीट है वो मेरी है। बिल्कुल